कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट करें आप लोग कैसे हैं। कमेंट करें कि आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं, फिर से लेकर आ चुके हैं लेक्चर 5 लेकर आ चुके हैं क्लास 12 बायोलॉजी का। तो आप लोग कैसे हैं एक बार मैसेज कर दें, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी? ओके, रेडी है? रेडी है तो आप लोग मैसेज करें, एकदम मैसेज टाइप करें, फुल रेडी, एकदम फुल रेडी लिखना है। तो आज के सेशन के लिए आप लोग रेडी हैं तो फुल एकदम एक्साइटेड के साथ कमेंट में एकदम भरमार कर दें, यस सर फुल रेडी फुल रेडी। और अपने अपने दोस्त को भी शेयर कर दें कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लें। दोस्त को भी बोल दें, बुला ले दोस्त को भी। उसके बाद जो है फिर स्टार्ट करते हैं। आप सभी के साथ जो है एकदम तगड़ा लेवल से चलेंगे, तैयारी फुल करवाना आप सभी को। ठीक है, अगर आप लोग कर दिए हैं शेयर तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए ओके, तो आज हम आप सभी के बीच जो लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का जो है बिहार बोर्ड चैप्टर 1 का जो है जीवों में जनन, चैप्टर 1 जीवों में जनन। ठीक है, और इसका लेक्चर 5 लेकर आ चुके हैं। अगर आपने लेक्चर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जल्दी जाकर के 1, 2, 3, 4 ऐसा देख लें। इससे क्या होगा आपको कि जहां से हम पढ़ाए हैं वहां से अभी तक में जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव आपका निकलेगा, एक एक चीज समझ में आएगा। तो वहां से आपको जो हम आगे और बताएंगे तो पूरा क्लियरली समझ में आएगा। तो आप लोग क्या करें, जल्द से जल्द लेक्चर 1 जाकर के देख ले, 2, 3, 4 यहां तक देख ले, और ये लेक्चर 5 है। ठीक है, वो देख लेना है आपको, पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, एक नंबर देंगे, उन पे मैसेज करना, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, एक एक पॉइंट मिलेगा, फ्री में मिलेगा। तो रेडी है तो आप लोग मैसेज करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए ओके, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं। वो क्या मोटिवेशन है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, सक्सेस का मोटिवेशन है। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है, जो लक्ष्य में खो गया, जो लक्ष्य में खो गया समझो वही, क्या बोल रहा है, समझो वही सफल हो गया। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। समझे, जो लक्ष्य में खो गया समझे वही सफल हो गया। तो आप क्या करना है, लक्ष्य में खोना। आपका लक्ष्य क्या है? 400, 450 टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर क्या है, वो अपना लक्ष्य सेट कीजिए और वो लक्ष्य के ऊपर मेहनत कीजिए, आप सक्सेस हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम गणेश, ओम श्री गणेशाय नमः, और अपने माता शारदे को प्रणाम करके स्टार्ट करेंगे अपना सेशन को। अब क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन वो चीज हम देखेंगे। सबसे पहला क्या है आपके बीच, लैंगिक जनन की घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे? लैंगिक जनन की घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग रेडी हैं? लैंगिक जनन की घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन की घटनाएं क्या है? ठीक है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रेडी है? ओके ओके, वेरी गुड। तो चलिए इसका देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं आप सभी को भी। 1 मिनट आगे बढ़ गया, 1 मिनट मेरे मुन्ना हो। लैंगिक जनन की घटना के बारे में मुन्नी भी बोले हैं, मुन्ना मुन्नी सब आप लोग एकदम फुल एक्साइटेड रखिए। ठीक है, सब कुछ बोले हैं। ठीक है, चलिए लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके बारे में जानते हैं हम। ये क्या है, देखिए, जीवों द्वारा परिपक्वता प्राप्त करने के द्वारा बाद, जीवों के द्वारा जो है परिपक्वता प्राप्त करने के बाद जो है, क्या बोल रहा है, जीवों के द्वारा परिपक्वता प्राप्त करने के बाद जो है उनमें लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं होती है। जीवों में परिपक्वता प्राप्त करने के बाद उसमें लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं होती है। क्या घटनाएं होती वो हम बता रहे हैं आपको। क्या घटनाएं होती, मन में आ रहे हैं क्या सर घटनाएं होती है? हम बताते हैं अभी क्या घटनाएं होती है। घटनाएं होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लैंगिक जनन की घटनाएं कहते हैं।
जिन्हें क्या कहते हैं, लैंगिक जनन की घटनाएं कहते हैं। और यहाँ पे पॉइंट में देख सकते हैं, ठीक है, किन के आधार पर हम बोल रहे हैं, तो देखिए क्या है, निषेचन के आधार पर जो है जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं, क्या, निषेचन के आधार पर जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं और प्रक्रियाएं 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, समझे। निषेचन के आधार पर, किसके आधार पर लैंगिक जनन की घटनाएं के 3 भागों में बांटा गया है? तो निषेचन के आधार पर जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। वो कौन सा भाग है समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा भाग है, कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। वो तीनों भाग कौन सा है? तो चलिए यहां से हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन घटनाएं के 3 भागों में बांटा गया है। अभी ये सब जो नीचे में इसको छोड़ देना, पहले 3 भाग कौन सा है उनके बारे में जानना है। कौन सा 3 भाग है उनके बारे में जानना है, ठीक है। तो पहला भाग जो है ए में दे सकते हैं, क्या है? निषेचन पूर्व घटनाएं। क्या है? निषेचन पूर्व घटनाएं जिनका हो जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पहला घटना क्या है? निषेचन पूर्व घटना है। क्या बात से पता चल रहा है? बात से पता चल रहा है कि क्या इसका निकलेगा सेंस, क्या है, क्या इसका परिभाषा है, क्या इसका डेफिनेशन है, बात से पता चल रहा है। निषेचन पूर्व घटना है। अरे लॉलीपॉप बना के बताएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन, समझ में आया? निषेचन, इनके बारे में बताएंगे। उसके बाद 3 घटनाएं बोले थे ना, क्या बोले? निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। पूर्व मतलब बोले थे ना, पूर्व मतलब पहले और पश्च मतलब बाद। तो निषेचन पश्च घटनाएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो रेडी है आप लोग? फुल रेडी? चलिए ओके। तो देखिए निषेचन पूर्व घटनाएं जो होते हैं इनमें क्या क्या पॉइंट आते हैं। निषेचन पूर्व घटनाएं जो होते हैं इनमें क्या क्या पॉइंट आते हैं। पहला जो पॉइंट आते हैं युग्मकों का निर्माण। पहला क्या होता है? युग्मकों का निर्माण। युग्मक मतलब समझ रहे हैं? युग्मक मतलब समझ रहे हैं तो यस टाइप कीजिए, समझ रहे हैं तो यस टाइप कीजिए, नहीं तो अभी हम बताते हैं। युग्मक मतलब समझ रहे हैं? का हो मुन्नी समझ रहे हैं? तो देखिए क्या होता है, युग्मक मतलब जो होते हैं, एक युग्मक जो होते हैं, एक नर युग्मक होते हैं और एक मादा युग्मक होते हैं। नर युग्मक क्या होते हैं? शुक्राणु स्पर्म जो होते हैं, शुक्राणु को कहते हैं या स्पर्म को, ठीक है। और मादा युग्मक जो होते हैं क्या होते हैं? मादा युग्मक अंड या अंडाणु को कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए क्या होते हैं युग्मक? तो वही बात है, युग्मक का निर्माण पढ़ेंगे। उसके बाद जिसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। युग्मक का निर्माण गैमेटोजेनेसिस कहते हैं इंग्लिश में। और दूसरा जो हम पॉइंट पढ़ेंगे युग्मक का स्थानांतरण। क्या हम पढ़ेंगे? युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण नहीं समझें, गैमेट ट्रांसफर। युग्मक को ट्रांसफर, स्थानांतरण, स्थापित, जहां पे स्थापित करेंगे, युग्मक स्थानांतरण। समझ में आया पॉइंट? ओके। ये सभी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, टेंशन ना लेना। विकास सर के क्लास में, विकास बायोलॉजी, विकास सर के क्लास में टेंशन नहीं लेना है आपको। रेडी है? फिर एक एक पॉइंट को तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें निषेचन में हम बताएंगे युग्मकों का युग्मन बताएंगे। क्या बताएंगे? युग्मकों का युग्मन। उसके बाद जो निषेचन पश्च घटना में आएंगे तो युग्मक का निर्माण। फिर क्या पढ़ेंगे? जिसे गैमेट फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे भ्रूण का निर्माण। क्या पढ़ेंगे? भ्रूण का निर्माण। जब निषेचन हो जाता तो उसके बाद क्या होता है? भ्रूण का निर्माण। नहीं समझें? शिशु का निर्माण, नया जीव का निर्माण, समझें? वही बताएंगे। तो चलिए क्या पॉइंट यहाँ पर समझ में आएगा? लैंगिक जनन की घटनाएं कितने? 3 भागों में। पहला निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा निषेचन, और तीसरा क्या हो गया? निषेचन पश्च घटनाएं। तो हम पॉइंट को देखेंगे युग्मकों का निर्माण क्या है, ठीक है। क्या पॉइंट देखेंगे? युग्मकों का निर्माण देखेंगे। क्या है युग्मकों का निर्माण? निषेचन पूर्व घटनाएं। तो पहला 1 नंबर का डिफिनेशन देंगे ना, डिफिनेशन जरूरी है ना। तो निषेचन पूर्व घटनाएं क्या है सर? आप तो बोल दीजिएगा अपना मन से, सर निषेचन से पहले जो घटना होता है ना उसी को निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। सही है, परिभाषा में लिखना है, डिफिनेशन लिखना है ना। तो देखिए कैसे होता है निषेचन पूर्व घटनाएं, कैसे होता है।
कैसे होता है, चलिए समझ देखिए क्या होता है। इसका डेफिनेशन जो होता है, लैंगिक जनन में निषेचन से पूर्व, लैंगिक जनन में निषेचन से पूर्व, हम बोले थे ना, लैंगिक जनन में निषेचन से पूर्व मतलब पहले, है ना, पूर्व होने वाली घटनाएं एवं परिक्रियाएं, निषेचन से लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं एवं परिक्रियाएं, परिक्रिया निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। लैंगिक जनन में समझिए बात को, लैंगिक जनन में जो है निषेचन से पहले जो घटना होगा उसे ही क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। समझें, निषेचन से पहले जो घटना होगा ना उसी को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। क्लियर हो गया समझ में? हम क्या बोले थे उसमें, क्या बोले थे आपको, क्या बोले थे, 2 पॉइंट उसमें है। क्या पॉइंट है, देखिए इसमें एक पॉइंट और ये आज दिमाग लेना है। निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया होते हैं, वहां पर बताए ना क्या निम्न प्रक्रियाएं, पहले बताए थे क्या आपको, युग्मक जनन, क्या बताए थे, युग्मक जनन, जिससे क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ऑब्जेक्टिव बनेगा यहां से, मिस मत कीजिए, कि पॉइंट को समझिए, प्यार से समझिए, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए। यहां से ऑब्जेक्टिव अभी आपको पूछेंगे, बताना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव। देखिए कैसे पूछेंगे, ठीक है। युग्मकों का स्थानांतरण, दूसरा पॉइंट क्या है, युग्मकों का स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफर। अब देखिए यहां पर युग्मक जनन जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, अभी जवाब देना पड़ेगा। तो ठीक है, अब हम पहला पॉइंट को इसमें देखेंगे कि पहला पॉइंट कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या बोले, युग्मक जनन जिसे क्या कहते हैं, युग्मक, पहला पॉइंट क्या है, युग्मक जनन जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट, गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मकों के निर्माण एवं विकास की संपूर्ण प्रक्रियाएं को युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। युग्मकों के निर्माण एवं विकास के संपूर्ण प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। समझें, युग्मक जनन कहते हैं। एक होता है ना नर युग्मक, क्या होते हैं, नर युग्मक, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, मादा युग्मक, क्या होता है, मादा युग्मक, ठीक है। तो इसी के, है ना, यही चीज का जो निर्माण होता है ना, इसी का जो विकास होता है ना, इसी के संपूर्ण क्रियाएं को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो कौन सा पॉइंट है, और यहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वो कौन सा पॉइंट है, युग्मक, जिसे युग्मक का इंग्लिश क्या होता है, गैमेट। युग्मक का इंग्लिश क्या होता है, गैमेट। आपको यहाँ पे देखिए, युग्मक लैंगिक जनन की इकाई है, युग्मक लैंगिक जनन की इकाई है, लैंगिक जनन की इकाई है, ऐसा देगा आपको। क्या बोलना है, लैंगिक जनन की इकाई है, क्या है, युग्मक है। लैंगिक जनन की इकाई कौन है, युग्मक है। तो यहाँ पे दिए है युग्मक लैंगिक जनन की इकाई है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा है, युग्मक जो होते हैं सदैव अगुणित होते हैं, एन फ्रॉम में होते हैं। किसमें होते हैं, अगुणित होते हैं। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। युग्मक सदैव क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, चाहे जनक अगुणित हो या द्विगुणित, चाहे जनक अगुणित हो या द्विगुणित, युग्मक सदैव क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। यहां से भी आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट है, युग्मक एक अगुणित कोशिका है, युग्मक एक अगुणित कोशिका है। युग्मक कौन सी कोशिका है, अगुणित कोशिका है। इस यहां से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, और अभी हम पूछेंगे, जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में। क्लियर हो गया, समझ, यहाँ पे जिसको जिसको समझ में आ गया वही कमेंट बॉक्स में हमको बुझा रहा है कि पक्का ये जो है ना आंसर देगा। समझ में आया ना आपको? समझ में आया तो यस टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या बोले, फिर से एक बार समझ लीजिए। युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मक जनन को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं इंग्लिश में। युग्मकों के निर्माण एवं विकास की संपूर्ण क्रिया, युग्मकों के निर्माण एवं उनके विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन में आपको पॉइंट क्या याद रखना है, युग्मक लैंगिक जनन की इकाई होती है। युग्मक क्या होते हैं, लैंगिक जनन की इकाई होती है, और युग्मक सदैव क्या होते हैं,
अगुणित होते हैं, एन फ्रॉम में होते हैं, चाहे जनक, जनक जो होते हैं, जनक मतलब माता या पिता, ठीक है, चाहे जनक क्या हो, अगुणित हो या दुगुणित हो, हमेशा क्या हो गए, सदैव क्या हो गए, अगुणित होते हैं, एन फ्रॉम में होते हैं। युग्मक एक अगुणित कोशिका है, युग्मक क्या है, एक अगुणित कोशिका है। याद हो गया, क्लियर हो गया यहां तक ना पॉइंट। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसका जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन पूछेंगे, इसका जवाब देना है, ऑब्जेक्टिव, और ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसका फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए, क्या कहलाती है, संलयन, निषेचन, युग्मक जनन, इनमें से कोई नहीं है, बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में डालिए, तो डालिए आप लोग फटाफट, फटाफट डालिए कमेंट बॉक्स में। अभी एक ही दिए हैं और देंगे आपको, क्या कहलाता है, एक नंबर के क्वेश्चन का जवाब देना, क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में डालिए, हम सबका देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, क्या बोले, युग्मक बनने की है ना, युग्मक बनने की प्रक्रिया, हम बोले थे युग्मक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। देखिए कहां पे है, संलयन, युग्मक जनन आ गया ना, क्या होगा आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच दे रहे हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए। अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, युग्मक सदैव होते हैं, अभी तुरंत पढ़ाएं, अगर किसी का गलती हुआ तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, किसको क्वेश्चन को समझाए बिना छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सोच लीजिए। तो युग्मक सदैव होते हैं, क्या होते हैं, द्विगुणित, अगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं, का होते हैं युग्मक सदैव, का बोले थे, मारिए कमेंट बॉक्स में एकदम फेंक कर मारिए, एकदम का आंसर होगा, का आंसर इसका, युग्मक सदैव होते हैं, तो का होते हैं मेरे मुन्ना, का होते हैं युग्मक सदैव, का होते हैं, अगुणित होते हैं, क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, एन फ्रॉम में होते हैं, एन बोले थे ना, स्मॉल एन, तो ऐसे होते हैं, छोड़ना नहीं है कभी भी, ठीक है, अगर ऐसा ऐसा मिल जाए तो छोड़ना नहीं है। और इसका भी एकदम पटाख से मारिए आंसर कमेंट बॉक्स में, धड़ाधड़ मारिए। लैंगिक जनन की इकाई है, लैंगिक जनन की इकाई क्या है, कोशिका, युग्मक जनन, युग्मक, इनमें से कोई नहीं, बताइए लैंगिक जनन की इकाई क्या है, का है लैंगिक जनन की इकाई, कमेंट बॉक्स में डालिए, कोशिका है, युग्मक जनन है, युग्मक है, क्या है, बताइए लैंगिक जनन की इकाई किसे कहा जाता है, मारिए मारिए फटाफट आंसर डालिए, आप लोग को इतना टाइम दे रहे हैं, आप इतना लेट करते हैं, बताइए क्या होगा आंसर, युग्मक जनन की है ना, लैंगिक जनन की इकाई है, का है, युग्मक है, क्या बोले थे, युग्मक लैंगिक जनन की इकाई है, पढ़ाए हैं ना अभी तुरंत पढ़ाए ना, गलती नहीं होना चाहिए किसी का, किसका है, युग्मक, युग्मक लैंगिक जनन की इकाई है, नीचे में पॉइंट दिए थे ना, तो लैंगिक जनन की इकाई है, का है, कौन है, कोशिका है कि युग्मनज है, क्या होगा, युग्मक होगा, क्या होगा, युग्मक। ओके क्लियर, क्लियर हुआ यहां तक, ऑब्जेक्टिव छोड़ना नहीं है, याद दिमाग में घुसा लेना यहां तक, समझे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा है यहां से, यहां तक में एक एक पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ये तीनों ऑब्जेक्टिव एकदम आ जाए तो छोड़ना नहीं है, एग्जाम में आ जाए तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है, अब युग्मक के प्रकार हम देखेंगे, अभी युग्मक जो पढ़े हैं इनके प्रकार देखेंगे, क्या है इनके प्रकार, टाइप्स ऑफ गैमेट, गैमेट का प्रकार के बारे में देखेंगे, युग्मक इसका क्या प्रकार है, ठीक है। तो देखिए हम पहले यहाँ पे देखने युग्मकों की आकार की, इसका पहले परिभाषा जान लेते, परिभाषा, डिफिनेशन, क्या जानेंगे, डिफिनेशन। देखिए युग्मकों की आकार की मॉर्फोलॉजी एवं कार्य की फिजियोलॉजी, नहीं समझे, आकार की कार्य की क्या है, नहीं समझे, आकार की मतलब बाह्य रूप से, आकार की मतलब बाह्य रूप से, और कार्य की मतलब अंदर। अभी आप हमको देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, अंदर से देख रहे हैं कि बाहर से देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, बाह्य रूप से, बाह्य रूप से मतलब मॉर्फोलॉजी आकार की, और अंदर में जो देखेंगे, अंदर से जो देखेंगे उसको क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी के आधार पे जो है इनको 3 भागों में बांटा गया है, युग्मकों के कितने भागों में, 3 भागों में। देखिए आपके एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में 2 मिलेंगे, कौन मिलेंगे, एक समयुग्मी युग्मक बोलेंगे, दूसरा विषम युग्मिक, असमयुग्मिक
नहीं मिलेंगे। तो क्या करना है, लेकिन हम आपको ये तीनों बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे, ये तीनों पॉइंट बताएंगे। ये दोनों एक ही में आ जाते हैं, लेकिन हम ये तीनों पॉइंट आपको बताएंगे। तो पहला जो पॉइंट हो जाते हैं, क्या होते हैं, समझिए यहाँ पे, ठीक है। फिर से बताएं, चलिए फिर से समझ लीजिए आप लोग, ऐसे में दिक्कत हो जाता है आपको। युग्मकों की आकार की मतलब मार्फोलॉजी एवं कार्य की फिजियोलॉजी मतलब बाह्य और अंत मतलब अंदर, बाह्य और अंदर के है ना आधार पे जो है युग्मक को मुख्यतः कितने भागों में, 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला हो गया समयुग्मी युग्मक, असमयुग्मी युग्मक, और दूसरा विषमयुग्मी युग्मक, जिससे कहता है आइसोगैमिट, आइसोगैमिट, एन आइसोगैमिट, क्या बोलना, एन आइसोगैमिट, और हेट्रोगैमिट, क्या बोलना, हेट्रोगैमिट। ये क्या होते हैं समयुग्मिक, समझ, नाम से पता चल रहा है कुछ, आपको बोले थे ना, नाम से ही पता चल जाता है। समयुग्मकी, सम मतलब बराबर, अभी हम पढ़ाते हैं आपको, अभी आपको समझाते हैं ये क्या होते हैं, क्या होते हैं समयुग्मी युग्मक। देखिए यहां से समझना एकदम, समयुग्मी युग्मक क्या होते हैं, और यहां से भी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझना है, प्यार से समझना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ऐसे युग्मक जो आकार की बाह्य रूप से, हम बोले थे ना, ऐसे युग्मक आकार की जो बाह्य रूप से, बाहर से, ठीक है, एवं कार्य की रूप से, अंदर से एक समान हो। ऐसे युग्मक जो कि बाहर से भी अंदर से भी एक समान हो, क्या बोलना, ऐसे युग्मक जो कि बाहर से भी अंदर से भी एक समान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समयुग्मी युग्मक कहते हैं, या तो समयुग्मक कहते हैं, आइसोगैमिट कहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक। अब उन्हें समयुग्मी युग्मक कहा जाता है। ये युग्मक प्रायः किस में पाए जाते हैं, शैवाल में। देखिए यहाँ पर आपके चित्र में दे रहे हैं ना, चित्र में ये युग्मक जो होते हैं ना, शैवाल में पाए जाते हैं, जिसका नाम का है क्लेडो, है ना, क्लेडोफोरा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एग्जाम्पल में ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे लिख सकते हैं, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। अब कहेगा क्लेडोफोरा उदाहरण है किसका, समयुग्मी युग्मक का। क्यों, क्यों इसका उदाहरण है, क्योंकि ये अंदर से भी बाहर से भी क्या है, समान है। इस चित्र से ना समझे, नहीं समझे, मुन्ना हो नहीं समझे, देखो मुन्नी मुन्ना सबको समझाते हैं एकदम। क्लेडोफोरा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लेडोफोरा। तो आपको पहले समझ लीजिए यहाँ पे, ऐसे युग्मक जो आकार के मतलब बाहर से और बाह्य रूप से अंदर मतलब अंदर से भी बाहर से भी एक समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समयुग्मी युग्मक कहते हैं। और इसका देख लीजिए कहाँ पे, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लेडो, है ना, क्लेडोफोरा हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं ये चित्र है, और ये चित्र आपको बना देना है, ठीक है। ये चित्र आपको क्या करना है, बना देना। अब हम यहाँ पे जो बता रहे हैं, देखिए कहाँ पे पाए जाते हैं, ये है समयुग्मी युग्मक। क्या अंदर से भी बाहर से भी दोनों समान है, अंदर से भी बाहर से भी दोनों समान है, देखिए यहाँ पे है ना, समान, बराबर है, बराबर है ना, दोनों समान है ना। और ये जल में पाए जाते हैं, जल में देखे होंगे एकदम कजली ऐसा रहता है, एकदम बहुत सारा चिपचिपा टाइप्स का रहता है, उसमें जल में रहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, समयुग्मी युग्मक मतलब क्लेडोफोरा में हो जाता है, जो कि कहाँ, शैवाल में पाया जाता है। ये क्लेडोफोरा जो है कहाँ पाया जाता है, शैवाल में। शैवाल कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, तो किसमें, पानी में पाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ आपको, ये पहले बताइए, अगर क्लियर हुआ तो यस लिखिए आप लोग, क्लियर हुआ तो यस लिखिए, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देख रहे हैं कैसा है, क्लेडोफोरा देख रहे हैं कैसा है, यही इमेज है इनका, जो कि शैवाल में होते हैं, किसमें, शैवाल में होते हैं, और शैवाल जल में होते हैं। क्लियर हो गया, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्या, असमयुग्मी युग्मक, असमयुग्मी युग्मक, असमयुग्मी युग्मक क्या है, ये भी उन्हीं का प्रजाति है, देख लीजिए ये भी उन्हीं का है, ठीक है, उन्हीं का है। यहाँ थोड़ा सा समझना है क्या है, ऐसे युग्मक, पॉइंट को देखना है, असमयुग्मी, असमयुग्मी युग्मक जो होते हैं क्या होते हैं, देखिए ऐसे युग्मक जो आकार की, बोले ना आकार की मतलब बाह्य रूप से, आकार की रूप से समान, आकार की रूप से समान होते हैं, ऐसे युग्मक जो आकार की रूप से समान होते हैं, लेकिन परंतु कार्य की रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। आपको क्या बोलना है, प्यार से समझिए
एकदम प्यार से समझना, ध्यान से समझना, फोकस फोकस माने देखिए, ऐसे युग्मक जो बाह्य रूप से समान लेकिन आंतरिक रूप से अंदर से असमान होते हैं उसे असमयुग्मी युग्मक कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ ना एकदम? उसे क्या कहते हैं? असमयुग्मी युग्मक कहते हैं। अब देखिए इसके है ना, इस प्रकार के युग्मक भी किस में पाया जाता है? शैवाल में। हम क्या बोले थे, ये भी जो है ना एकदम सेम वही है। इस प्रकार के युग्मक किस में पाया जाता है? शैवाल में। और इसका एग्जाम्पल आपका होता है स्पाइरोगाइरा। क्या हो जाएगा? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा किस में पाया जाता है? अगर आपको देखिए एक तरीका से पूछे, स्पाइरोगाइरा उदाहरण है किसका? असमयुग्मी युग्मक रहेगा ना तो इसी का मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ये उदाहरण ये किस में पाया जाता है? स्पाइरोगाइरा किस में पाया जाता है? शैवाल में। किस में? शैवाल में। यहाँ पे लिखे हैं ना, इस प्रकार की युग्मक जो होते हैं शैवाल में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या है? विषमयुग्मी युग्मक। क्या है? विषमयुग्मी युग्मक। क्या है विषमयुग्मी युग्मक? क्या है? अब देखिए विषमयुग्मी युग्मक में क्या होता है? ऐसे युग्मक जो आकार की एवं कार्य की दोनों रूप से भिन्न हो। भिन्न मतलब अलग, अंदर से भी बाहर से भी अलग हो, दोनों दो रंग का हो। दो रंग समझ रहे हैं ना? दोनों दो टाइप्स का, अंदर आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से क्या हो? असमान हो, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही विषमयुग्मी या विषमयुग्मी युग्मक या विषम युग्मक कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषम युग्मक। जो देख सकते हैं, नहीं समझे विषमयुग्मी युग्मक किस में होता है? मनुष्य में होता है। देखिए आपको बता रहे किस में होता है? मनुष्य में, मानव में होता है। देखिए क्या होता है, इसमें नर युग्मक प्रायः छोटे गतिशील होते हैं। शुक्राणु समझ रहे हैं? शुक्राणु जब होता है ना वो गतिशील होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन गतिशील होते एकदम पूरा फास्ट में कहां तक पहुंचते हैं? अंडाणु तक पहुंचने का कार्य करते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है। नर युग्मक जो होते हैं, नर युग्मक जो होते हैं, नर युग्मक गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा उल्टा हो गया। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्लियर हो गया? नर युग्मक क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और जो अंडाशय, देखिए यहाँ पे, जबकि मादा युग्मक बड़े होते हैं और अगतिशील होते हैं, जो कि देख सकते हैं ये है ना अंडा जो है ना, अंडाशय बड़े होते हैं लेकिन क्या होते हैं? इनसे बड़े होते हैं लेकिन अगतिशील होते हैं। समझ में आ रहा? विषमयुग्मी युग्मक में अलग होते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी अलग होते हैं, इसे विषमयुग्मी युग्मक कहते हैं। और ये युग्मक किसमें? शैवाल में भी होते हैं, जिसे फ्यूकस इसका एग्जांपल हो गया। क्या हो गया? फ्यूकस। फ्यूकस उदाहरण है किसका? अगर शैवाल नहीं रहेगा तो आप दे सकते हैं विषमयुग्मी युग्मक, शैवाल रहेगा तो शैवाल दे सकते हैं मानव। अगर कहेगा विषमयुग्मी युग्मक में जो है नर युग्मक गतिशील होते हैं या अगतिशील होते हैं? क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। नर युग्मक विषमयुग्मी युग्मक में जो होते हैं क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। लेकिन मादा युग्मक बड़ा होता है लेकिन अगतिशील होते हैं। क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं। ये अपना जगह पर ही स्थिर रहते हैं। और ये जो शुक्राणुज है पूरा गतिशील होते हैं, वहां तीव्र गति से वहां तक पहुंचने का कार्य करते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए क्लियर हो गया तो आगे बढ़ा जाए फिर, जो कि आपको एग्जाम यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, पूरा जो है एकदम दिखा सकते हैं चित्र में। ये चित्र आप अगर चाहें तो लास्ट में समय बना सकते हैं तो नंबर बढ़िया मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। जो कि देख सकते हैं क्लेडोफोरा हो गया, और ये कौन सा युग्मक हो गया? समयुग्मी युग्मक हो गया। सम बराबर, दोनों बराबर है, देख सकते हैं। उसके बाद ये जो हो गया दोनों जो असमयुग्मी युग्मक होता है, अंदर से बाह्य से समान, अंदर से असमान होते हैं, उसे असमयुग्मी युग्मक कहते हैं। और उसके बाद जो अंदर से भी बाहर से भी असमान होते हैं, मतलब बराबर नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमयुग्मी युग्मक कहते हैं। जो कि देख सकते हैं फ्यूकस में भी होता है ना। फ्यूकस हो गया, फ्यूकस हो गया। उसके बाद क्या हो जाते हैं? ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। किस में होता है? और मानव में भी होता है। मानव में भी होता है। किसमें? मानव में होते हैं। क्या होते हैं? नर, जिसको क्या कहते हैं? नर मादा तो होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु। क्लियर हो गया? चलिए ओके, वेरी गुड। क्लियर हो गया तो यस टाइप कीजिए आप सभी।
ठीक है। तो अब हम जानेंगे, कहा जानेंगे, अब हम जानेंगे, ठीक है, अब जीवों में लैंगिकता, क्या हम जानेंगे, जीवों में लैंगिकता और पादप में जानेंगे। सबसे पहले जीवों में लैंगिकता जानेंगे और सबसे पहले जानेंगे पादप में लैंगिकता क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो पॉइंट को हम देखते हैं, जीवों में लैंगिकता क्या होते हैं, कितने पॉइंट होते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जीवों में लैंगिकता, पादप में जानेंगे, पौधे में जानेंगे, उसके बाद हम जीव में भी जानेंगे। समझ रहे हैं, जीवों में लैंगिकता क्या है। लैंगिकता देखिए, चेंज कर लेते हैं। ओके, रेडी है। निम्न श्रेणी के पादप, जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं, निम्न श्रेणी के पादप छोटे छोटे, समझ रहे हैं, और दूसरा क्या हो जाते हैं, उच्च श्रेणी के पादप। पहला क्या होते हैं, जीवों में जब पादप में लैंगिकता हम देखेंगे, है ना, जीवों में लैंगिकता जो होते हैं, पादप में पहले सबसे पहले देखेंगे तो एक दो पॉइंट होते हैं। पहला होते हैं निम्न श्रेणी के पादप, दूसरा होते हैं उच्च श्रेणी के पादप। अब क्या आप लोग का क्वेश्चन है, कहा मुन्ना, एगो क्वेश्चन आप सभी का है ना, ये थैलाब क्या है सर, थैलाब क्या है, थैलाब मतलब पादप ही होते हैं, थैलाब मतलब पादप ही होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे ये क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे पहले निम्न श्रेणी के बारे में, पादप के बारे में जानेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समथैलेसी, दूसरा होते हैं विषमथैलेसी। इसमें भी समझ गए होंगे आप लोग, हम विषम विषम समझ में आ रहा है, सम मतलब बराबर, ठीक है, और विषम मतलब जरूर कुछ खेल है, मतलब बराबर नहीं है, तो क्या बोले, समथैलेसी और विषमथैलेसी, इनका भी डिफिनेशन जानेंगे। ठीक है, अब फिर हम इसका देखते हैं उच्च श्रेणी में क्या क्या आते हैं। तो उच्च श्रेणी में जो होते हैं एकलिंगी होते हैं, क्या होते हैं, क्या होता है कमेंट कीजिए, एकलिंगी होते हैं, और दूसरा उभयलिंगी होते हैं, जिसे द्विलिंगी भी कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, दे देगा एकलिंगी श्राय या द्विलिंगी श्राय, तो बात को ध्यान से समझना है, एकलिंगी और द्विलिंगी। और द्विलिंगी का एकलिंगी के एग्जाम्पल अगर पादप में देखा जाए तो खजूर हो गया, पपीता हो गया, आपको ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ध्यान से देखना है। एकलिंगी खजूर क्या है, एकलिंगी के द्विलिंगी, क्या बोलना आपको, चित्र के साथ समझाएंगे, आप उदास नहीं होना, चित्र के साथ समझाएंगे। एकलिंगी, खजूर क्या होते हैं, एकलिंगी होते हैं, पपीता क्या होते हैं, एकलिंगी होते हैं, जिसमें एक लिंग पाया जाता हो, नहीं समझे, नर और मादा अलग अलग हो। अब ओहे, आप लोगों के मन में क्वेश्चन है कि सर मनुष्य क्या है, एकलिंगी है कि द्विलिंगी, आप कमेंट में बताइए क्या है, मनुष्य क्या है, एकलिंगी है, इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, समझ रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, अलग अलग होते हैं, तो एकलिंगी है। ठीक है, तो खजूर क्या हो गया, इसमें नर मादा अलग होते हैं, पपीता क्या हो गया, नर मादा अलग होते हैं, तो एकलिंगी है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आया यहां से, चलिए ओके, वेरी गुड। अब देखिए उभयलिंगी क्या होते हैं, इनके बारे में और डिटेल्स में हम बताएंगे, चिंता नहीं करना है। उभयलिंगी और नारियल इसका बेस्ट एग्जांपल है, नारियल पूछा जाता, नारियल है क्या है, एकलिंगी, द्विलिंगी, या मतलब इनमें से कोई नहीं, या मतलब 3-4 एग्जांपल आपको दे देगा, आपको उसमें से मारना पड़ेगा। तो एक द्विलिंगी है, नारियल है, तो क्या है, द्विलिंगी है, कुकुरबिट्टा, कुकुरबिट्टा समझे नहीं समझे, अभी दिखाते फोटो, चिंता नहीं कीजिए, फोटो दिखाएंगे। और मक्का, मक्का क्या है, द्विलिंगी है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और ये पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम एक चित्र दिखाते हैं। ठीक है, वो क्या क्या चित्र है, तो देखिए क्या, ये खजूर, खजूर देखें, खजूर हो गया, क्या बोले थे, खजूर, ये पपीता कितना एकदम स्वादिष्ट है, खाने का मन कर रहा है नहीं खाने का मन, बुझ रहे हैं आप सभी को, तो क्या है देखिए, ये पपीता क्या है, ये सभी क्या है, एकलिंगी है, पादप में ये सभी क्या है, ये सभी एकलिंगी है। ठीक है, समझ गए चित्रकन। अब कुकुरबिट्टा जो बोले थे ना, यही है, जिस यही है, एकदम देख रहे हैं किस टाइप्स का होता है, खाते जो है, अगर आप लोग खाए होंगे तो यस कमेंट में डालिएगा, देखे होंगे या खाए होंगे तो यस कमेंट में डालिएगा, कुकुरबिट्टा इसी को कहते हैं। अब नारियल एकलिंगी है कि द्विलिंगी है, कमेंट में डालिए, नारियल जो एकलिंगी कि द्विलिंगी, अभी बताए हैं ना, उभयलिंगी, अगर वो बोल दीजिए, कहेगा कि उभयलिंगी है, अरे उभयलिंगी को ही द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए, तो ये क्या है, द्विलिंगी है। और मक्का, मक्का देखे ना, जिससे कि अपना में क्या कहते हैं, भुट्टा, नहीं भुट्टा भी बोलते हैं, तो मक्का क्या हो गया, द्विलिंगी हो गया। क्लियर हो गया, यहां तक एक एक पॉइंट को समझाएंगे, चित्र का तरीका समझाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक दिमाग में घुसाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्या समझ में आया, एकलिंगी द्विलिंगी पादप में समझ में आया आपको, जीव में भी बताएंगे, क्या समझ में आया नहीं यहां तक, चलिए ओके, वेरी गुड।
इसी तरीका से एक एक चीज को समझना है और तैयारी करना है। तो अब जो हम बताएंगे, पहले जो पॉइंट बताए थे एकलिंगी द्विलिंगी तो हम क्लियर कर दिए, उधर क्लियर कर दिए क्या क्या है, एग्जांपल बता दिए। अब जो हम बता रहे हैं ये साइमथैलेसी आपको इधर दिए थे ना, निम्न श्रेणी के पादप जो होते हैं, थैलाब जो होते हैं, ये साइमथैलेसी क्या है सर? साइमथैलेसी सम, देखिए इसका अर्थ जानते हैं। सम, सम मतलब समान, बराबर, एक ही रंग का, एक ही रंग का, बराबर, सम मतलब बराबर, ठीक है। अब ये थैलस मतलब क्या होता है? अभी है ना, अविभेदित, अविभेदित पादप, पादप मतलब अविभेदित पादप होते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं परिभाषा इसका, हम समझते हैं एक ही पादप के शरीर पर, कितना? एक ही पादप के मतलब एक ही पौधे के शरीर पर, ठीक है, दोनों जननांग पाए जाते हैं, नर मादा दोनों पाए जाते हैं। समझ में आया यहां तक? एक ही पौधे के शरीर पर नर मादा दोनों जननांग जो पाए जाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? नर मादा। बोले नर मादा होना क्या कहलाता है? समथैलेसी कहलाता है। एक ही पादप के, है ना, एक ही पादप पे दोनों जननांग नर और मादा दोनों जो ही पाए जाते हैं उन्हें ही समथैलेसी कहते हैं। क्या क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? ओके। तो इसका बेस्ट एग्जांपल काढ़ा हो जाएगा, और ये चित्र के सहायता से भी समझाएंगे। काढ़ा है, क्या है पूछाएगा, पूछाएगा काढ़ा दे देगा, काढ़ा है ऐसे दे देगा एग्जाम में। क्या मारना आपको? समथैलेसी है या विषमथैलेसी है, क्या है? बोलिए क्या है? ओके वेरी गुड, समझ गए आप लोग। तो क्या है? समथैलेसी है। काढ़ा क्या है? समथैलेसी है। ये काढ़ा पौधा कैसा होता है, और ये जल में होता है, आप लोग देखे हैं लेकिन आप लोग को क्लियर नहीं है, अभी हम दिखाते हैं। तो समथैलेसी क्लियर हो गया आप सभी को? तो चलिए, समथैलेसी अगर क्लियर हो गया तो इसका हम चित्र की सहायता से आपको बताते हैं। समथैलेसी जो होते हैं ये होते हैं, देख रहे हैं, ये होते हैं समथैलेसी। और इसी समथैलेसी में क्या होता है? नर और मादा दोनों एक ही जगह होते हैं, और वो हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए अंडधानी, ये क्या है? अंडधानी है, मतलब मादा लैंगिक अंग है। ये कौन सा अंग है? मादा लैंगिक अंग है। इसी का जो है ना ये छोटा वाला भाग है, इसी को बड़ा करके दिखाया गया है, समझ रहे हैं ना, इसी को बड़ा करके दिखाया जा रहा है। तो ये जो भाग है ये जो है मादा लैंगिक अंग जो कि अंडधानी है, और इसके नीचा में जो ये भाग जो है ये जिसको पुधानी कहते हैं, ये नर लैंगिक अंग है। कौन सा लैंगिक अंग है? ये नर लैंगिक अंग है। तो क्या समझ में आया नहीं? हाँ, एक ही पादप के ऊपर नर और मादा जो पाया जाता है जिससे क्या कहते हैं? समथैलेसी कहते हैं। क्लियर हुआ न सोना हो? ओके, एकदम प्यार से समझना है, एकदम प्यार से समझना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। ओके, तो काढ़ा जो है क्या है? द्विलिंगी है। काढ़ा क्या है? द्विलिंगी है। नर मादा दोनों एक ही अपने पाया जाता है, तो काढ़ा क्या है? द्विलिंगी है ना। तो एकदम पॉइंट, एक एक पॉइंट को समझना है। काढ़ा क्या है? द्विलिंगी है। काढ़ा जो पौधा होते हैं क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। तो क्या यहां से भी समझ गए? ये दोनों एक एक चित्र है, एक एक चित्र है, एक एक चित्र है, समझ में आ गया? दोनों एक ही चित्र है। यहाँ पे हिंदी में था तो इसलिए आपको उसमें समझाया, यहाँ पे इंग्लिश में है तो जो कि देख सकते हैं। एग्स, अंडा, ये क्या है? अंडा। और यहाँ पे जो आ जाते हैं एस्पर्म, ये क्या है? एस्पर्म शुक्राणु। अंडा से शुक्राणु दोनों एक ही पौधे पे जो होते हैं उसे समथैलेसी कहते हैं। कितना समझाएं? क्या कहते हैं? समथैलेसी कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए ओके, वेरी गुड, क्लियर हो गया। तो यस टाइप किया कीजिए आप लोग, यस टाइप किया कीजिए, ठीक है। अब विषमथैलेसी के बारे में समझते हैं कि विषमथैलेसी क्या है सर। तुरंत बोल जाइएगा सर जी एकरा में तो नर मादा अलग होगा। जब समथैलेसी में बराबर है तो विषमथैलेसी में क्या होगा? अलगे अलगे न होगा, तो अलग अलग होते हैं। सही पकड़े आप लोग। नर मादा जननांगों का अलग अलग पादप शरीर पर होना, नर मादा जननांगों को, नर मादा जननांगों अलग अलग पौधे के शरीर पे होना ही विषमथैलेसी कहलाता है। क्या कहलाता है? विषमथैलेसी कहलाता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल मार्केसिया है ना। मार्केसिया पूछेगा, दे देगा एग्जाम में, पूछा है मार्केसिया है। क्या है? समथैलेसी, विषमथैलेसी क्या है? विषमथैलेसी। क्यों? क्योंकि इसमें नर और मादा जो होते हैं ना अलग अलग होते हैं, जो कि देख सकते हैं चित्र में। ये स्त्री धानीधर है। क्या है? ये स्त्री धानीधर है, और यह पुधानीधर है, मतलब पुरुष इधर है और ये महिला है ना। नारी थैलस, और यहाँ पे जो है पॉइंट देख लीजिए क्या है? नर थैलस। समझ में आया ना आपको? मार्केसिया का पौधा है ये,
किसका है? मार्केसिया। मार्केसिया क्या है? एक लिंगी कि द्विलिंगी? एक लिंगी है। क्यों? क्योंकि इसमें नर मादा क्या होते हैं? अलग होते हैं, और अलग अलग पौधे पे इसका नर और मादा अलग अलग होते हैं। समझ में आ रहा है? शॉर्ट में समझ रहे, नर मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? विषम थैलेसी कहते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? विषम थैलेसी कहते हैं। क्या क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर होते जा रहा है तो यस टाइप कीजिए, और फीडबैक एकदम तगड़ा लेवल से आप लोग को देना है। जैसे वीडियो खत्म हो जाए तो फीडबैक देना आपको, ठीक है? खत्म हो जाए तो क्या देना आपको? फीडबैक देना है, फीडबैक देना है। ओके, अब हम जानेंगे का जानेंगे, सोना हो, समझो, चुटकी हो। देखिए, उच्च श्रेणी के पादप, निम्न श्रेणी के पादप हम जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? निम्न श्रेणी के पादप जान चुके हैं। अब जानेंगे उच्च श्रेणी के पादप जो होते हैं, इनमें जानेंगे उच्च श्रेणी के पादप। हाँ, उच्च श्रेणी के पादप अथी में जानेंगे, जंतुओं में जानेंगे। यहाँ पे पादप है, एक देख लेना है, यहाँ पे पादप है, इसमें जानेंगे, उच्च श्रेणी में जानेंगे, निम्न श्रेणी में जानेंगे, अब उच्च श्रेणी में जानेंगे किस किस में होते हैं जंतु में। ठीक है, तो देखिए एक लिंगी जो होते हैं हम क्या बताते हैं? उधर बताए थे ना, एक लिंगी द्विलिंगी बताए थे ना, वही चीज है। ठीक है, वही चीज है। क्या? एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी। अब देखिए उभयलिंगी को क्या बोलते हैं? द्विलिंगी बोलते हैं ना, समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखिए एक लिंगी क्या कहते हैं? ऐसे प्राणी जिनमें, है ना, ऐसे प्राणी जिनमें दो हो गया, ये पॉइंट को देखना है, इसको खत्म करना है। जिनमें नर एवं मादा, ऐसे प्राणी जिनमें नर मादा अलग अलग पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। ऐसे प्राणी जिनमें नर मादा अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। ऐसे प्राणी जिनमें नर मादा अलग अलग होते हैं, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? मनुष्य। मनुष्य भी होता है, हम बोले थे ना, हाँ मनुष्य भी होता है। क्या होता है? मनुष्य अलग अलग होते हैं। तिलचट्टा, उच्च श्रेणी के, है ना, उच्च श्रेणी के कॉर्डियटा। ये आप 11th में भी पढ़े होंगे, 11th में नहीं पढ़े होंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो उच्च श्रेणी के कॉर्डियटा में भी जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे क्या? उभयलिंगी मतलब द्विलिंगी। तो ऐसे प्राणी जिनमें नर मादा दोनों किस्में एक ही में पाया जाता है, जनांग एक ही शरीर पे पाया जाता है। ऐसे प्राणी जिनमें नर मादा दोनों एक के शरीर पे पाया। अब आपसे पूछेंगे अच्छा बता, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें कि नर मादा दोनों एक के पे पाया जाता है? कहिएगा कि कहाँ है सर जी? हाय, बताएंगे आपको, समझाएंगे। यहाँ देख रहे हैं आप लोग तो एग्जाम्पल देख के बता सकते हैं। तो क्या बोलना? ऐसे प्राणी जिनमें नर मादा दोनों एक ही शरीर पे हो, उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? केचुआ हो गया, जोंक हो गया, स्पंज हो गया, टेम्पवर्म को फीता कृमि भी कहते हैं। टेम्पवर्म को फीता कृमि भी कहते हैं। अगर फीता कृमि दे तो आप बोल दीजिएगा फीता कृमि क्या है? द्विलिंगी है। केचुआ क्या है? द्विलिंगी है। पूछेगा आपको, छोड़ना नहीं है, पूछेगा केचुआ जोंक क्या है? द्विलिंगी है। ठीक है, तो इस तरीका से आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब तो आप लोग का डिमांड है कि चित्र बिना चित्र की सहायता से समझ में आता है, चित्र अभी हम दिखा देते हैं, इसका फोटो दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तिलचट्टा। तिलचट्टा एक लिंगी है कि द्विलिंगी है? एक लिंगी क्या द्विलिंगी? एक लिंगी है तिलचट्टा। नर, द्विरूपता होता है इसमें, द्विरूपता, नर और मादा दोनों एक के रंग रहेगा। अभी हम दिखाएंगे कैसे अलग अलग होता है, उल्टा करके देखिएगा ना तो उसमें अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया? केचुआ। देखिए अब हम दिखाते हैं आपको, यहाँ से समझ में आएगा आपको एक एक चीज। देखिए यहाँ देखिए दोनों एक रंग है ना, तो दोनों ये हो गया नर और ये हो गया मादा। ठीक है, तो दोनों एक रंग होते हैं, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? द्विरूपता कहते हैं। देखिए नर में जो होते हैं, नर में देखिए ये जो विरिसन है, ये क्या है? विरिसन है। विरिसन मतलब ये नर का हो गया। किसका हो गया? नर का। और यहाँ पे मादा भाग में देख सकते हैं कैसा रहता है, समझ में आ रहा है? देख सकते हैं मादा मतलब अंडा से। तो क्या अब क्लियर हुआ ना? अब क्लियर हुआ ना? तिलचट्टा क्या है? एक लिंगी की द्विलिंगी। इसमें नर मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। देख रहे हैं, नर मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, इसी कारण इसकी द्विरूपता भी कहते हैं। और ये कौन सा है? कौन सा जंतु है? एक लिंगी है। तिलचट्टा है, जिसे कॉकरोच भी कहते हैं, कॉकरोच। ठीक है, तो तिलचट्टा क्या है? एक लिंगी है। ठीक है, अब हम देखते हैं केचुआ। किसके देखेंगे? केचुआ। केचुआ में देखिए ये जो भाग है यहाँ पे, ये भाग जो है यहाँ पे, ये भाग जो है ये क्या है? विरिसन कोश है। क्या है? विरिसन कोश। क्या मतलब? विरिसन है। ठीक है, और इसी के ऊपर वाला जो भाग होता है ना, ऊपर वाला है ना, आगे वाला जो भाग होता है यहाँ पे, ये विरिसन होता है। और यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे ये पीला पीला जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? अंडाशय है।
ये क्या है, अंडा से है, समझ में आ गया। तो केचुआ जो होते हैं द्विलिंगी, नर मादा दोनों एक ही में पाया जाता है केचुआ में। जोंक जिसको बोलते हैं, जोंक, समझ रहे हैं ना, तो वही है, ठीक है ना, वही है क्या है, जो जिसको क्लाई है ना, क्लाइटेलम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो केचुआ क्या है, द्विलिंगी है, जिसे उभयलिंगी भी कहा जाता है। क्या क्लियर हुआ, चित्र से क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ चित्र से, ओके वेरी गुड। इसी तरीका से समझना है बढ़िया से, एक एक पॉइंट को बढ़िया से। तो चलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा एक पॉइंट बता दें आपको, चॉपर 5 बैच के बारे में। आपका ऐप भी चालू हो गया है, ऐप पर भी आप जाकर के ऐप लॉन्च हो चुका है। आप जाकर के जिन्होंने भी टॉपर 5 बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द जा करके ज्वाइन कर ले। कैसे करना है, सबसे पहले आपको सुशिव क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और वहां पे अगर कुछ भी डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करना है, आपको वहां से बाय करना है अपना बैच। 12th वाले जो साइंस वाला साइंस लेंगे, आर्ट्स वाला आर्ट्स वाले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ यूट्यूब चैनल 3 चल रहा है, 3 चैनल सर का चल रहा है। तो वो पहला चैनल कौन है, सुशिव क्लासेस, क्या है, सुशिव क्लासेस, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस पे आप लाइव पढ़ रहे हैं, सुशिव साइंस क्लासेस अभी जो पढ़ रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इस तरह क्यों, क्योंकि आपको बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा। 12th का फुल कोर्स आपको करवाया जाएगा तैयारी, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट पॉइंट जो है सुशिव EH क्लासेस, इस पे आपको इंग्लिश हिंदी का सूरज सर के द्वारा आपको तैयारी करवाया जाएगा पूरा बेहतरीन तरीका से। अगर जहां पे समझ में नहीं आता, ये सूरज सर का जो है व्हाट्सएप नंबर है, इन पे मैसेज करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सर का वेबसाइट है, इनसे भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं वहां पे क्या आपको एक एक प्रोग्राम दिया गया है। तो क्या आपको यहां तक जो समझाएं, क्या क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो यस टाइप कीजिए। उसके बाद आप लोग फीडबैक दीजिएगा कि आज का क्लास आप लोगों के लिए कैसा रहा। सो धन्यवाद।